तो हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता। अब क्या होते हैं समरूप? जिनका रूप समान हो। दो या दो से अधिक त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। तो हम 11.2 कंप्लीट कर चुके थे। अब जो 11.3 है उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आकृति में दर्शाए गए त्रिभुजों, आकृति है ए बी सी, पी क्यू आर, कोण बी दे रखा है 60 डिग्री, कोण सी दे रखा है 40 डिग्री, कोण पी दे रखा है 60 डिग्री, कोण आर दे रखा है कितना? 40 डिग्री। आकृति में दर्शाए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं? समरूपता के नियम लिखते हुए सांकेतिक रूप में लिखो। समरूपता का पहले तो नियम लिखना है, फिर उस समरूपता के क्रम को किसमें लिखना है? संकेत के रूप में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 60 और 40 100, तो कोण ए कितना आ गया? 80 डिग्री। 60 और 40 100, तो कोण क्यू कितना आ गया? 80। कोण ए कितना दे रखा है? कोण ए बराबर कौन सा है? कोण ए के बराबर तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर, कोण ए के बराबर 80 कौन सा है? कौन सा है? ए 80 है तो 80 कौन सा है इधर? क्यों? तो कोण ए बराबर कोण क्यू बराबर कितना? 80 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? दिया। दूसरा कोण बी, कोण बी किसके बराबर है? कोण बी किसके बराबर है? पी के। कोण बी बराबर कोण पी बराबर कितना? 60 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? दिया। समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होती है? 2 की। तो लिखेंगे कोण कोण, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। ए के बराबर कौन सा है? क्यों? बी के बराबर कौन सा है? पी। और सी के बराबर कौन सा बच गया? आर। ये हो गया समरूपता का। ठीक है, और ये हो गया संकेत। ये तो हो गया समरूपता का क्रम, और ये हो गया उल्टा एस सांकेतिक रूप। ऐसे देखते हैं उदाहरण नंबर 2। और भी है कैसे, बाकी वाले भी ऐसे ही कर लेना आप। ठीक है। दूसरा दी गई आकृति में आकृति दे रखी ए बी सी, डी ई एफ,
कोण डी ई एम एफ का मान ज्ञात कीजिए। ए बी दे रखा है 3.8 से, बी सी दे रखा है 6 से, ई एफ दे रखा है 12 से, डी एफ दे रखा है 7.6 से। ए बी दे रखा है 3.8, 3.8 का दुगुना 7.6, बी सी दे रखा है 6 का दुगुना ई एफ 12। तो ये भुजा भी क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन कितनी हुई है पता नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोण बी दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, क्वेश्चन अधूरा है। कोण बी कितना दे रखा है इसमें, कोण बी कितना है, ये बी और सी दे रखा है। बी दे रखा है 60 डिग्री और ये ई दे रखा है कितना, सी दे रखा है कितना 40 डिग्री। एक भुजा भी और दे रखी है इसमें, मान लेते हैं ये वाली भुजा कितनी है 4 सेमी मान लेते हैं, और ये वाले कितने 8 सेमी। अधूरा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा 3.8 का दूना 7.6 है ना, तो ए बी के बटे में किसको लेंगे, डी एफ को। ए बी बटा डी एफ बराबर 3.8 बटा 7.6 कितना आ गया, ए बी बटा डी एफ बराबर कितना आ गया 1 बटा 2। इसको देंगे समीकरण 1 एवं BC का दुगना 6 का दुगना 12, तो BC बटा EF बराबर 6 बटा 12, तो कितना आ गया BC बटा EF बराबर 1 बटा 2। 6 कम 6 6 दूनी 12, देंगे समीकरण 2 एवं तीसरी भुजा कौन सी शेष रह गई, AC बटा कौन सी D, यही तो शेष रही ना, DE बराबर 4 बटा 8, तो AC बटा DE बराबर 1 बटा 2, देंगे समीकरण 3। समीकरण 1 2 व 3 1 बटा 2 के बराबर है कि नहीं, तो समीकरण 1
2 व 3 से तीनों भुजाओं का अनुपात क्या बन गया? AB बटा DF बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DE। भुजा वाले है ना मान, तो क्या लिखेंगे? भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AB के संगत कौन सी है? DF, तो क्या लिखेंगे? DFC। DF क्या लिखेंगे? देखो देखो सही है क्या? अरे ABC लिखा पहले वाला, फिर AB के संगत DF है, तो D रह कौन सा बिंदु शेष रह गया? E। आप पता करो AB के संगत है DF है क्या? AB के संगत DF है, BC के संगत EF है, BC के संगत EF है ना? BC के संगत EF और AC के संगत DE, AC के संगत DE। ये हो गया समरूपता क्रम, सही है ना? समरूप में संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण A किसके बराबर होगा? कोण A किसके बराबर होगा? D के। बताओ कोण A कितना है? याद हो जाएगा यहां से 60 और 40 100, तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो अगर A है वो D के बराबर है तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है। एवं कोण B किसके बराबर है? B किसके बराबर होगा? F होगा ना? अरे B किसके बराबर है? F के, और B दे रखा है कितना? 60 डिग्री। एवं कोण C किसके बराबर होगा? यहां से E के, तो कितना बच गया कोण C? 40 डिग्री। ये तो ज्ञात करने देना D, E और F का मान। ऐसे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आकृति में यदि, तो आकृति दी हुई है A D O B C। आकृति में यदि OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। आकृति में OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD है तो दर्शाए कि कोण A तो किसके बराबर बताना है? C के। और कोण B किसके बराबर बताना है? D के। तो कोण बराबर बताएंगे
दोनों त्रिभुजों को क्या बताना पड़ेगा? समरूप। क्या बताना पड़ेगा? समरूप। ये दो त्रिभुज हैं कि नहीं? कौन से कोण है बताओ? ये शीर्षाभिमुख कोण। तो एक तो त्रिभुज ले लें, कौन सा? AOD, और एक ले लें BOC। तो दोनों में एक तो ये शीर्षाभिमुख वाला हो जाएगा। अब ये संबंध दे रखा है, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। OA काम में आ रहा है ना इसमें। इस वाले त्रिभुज में संगत भुज समानुपाती लेना पड़ेगा। तो यहां इसमें OC काम में आ रहा है ना, ये OC यहां किसमें? गुणा में। बराबर के इस तरफ चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? बराबर क्या शेष रहा? OD, और ये OB यहां गुणा में किसमें आ जाएगा? तो देखो OA बटा OC, OA इस वाले त्रिभुज में, OC इस वाले में, OD इस वाले त्रिभुज में, और OB इस वाले में। तो दो भुजाओं का ये तो बन गया अनुपात, और एक कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए? समरूप। क्या बन गए? समरूप। क्या दे रखा है? दिया है, इसमें क्या लिखेंगे? OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, ये दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? कोण B कोण A बराबर कोण C, एक तो ये सिद्ध करना है। दूसरा कोण B बराबर कोण D, एक ये सिद्ध करना है। ठीक है, क्या लिखेंगे? उपपद। क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? OA गुणा OB, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD, यही तो दे रखा है ना। एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, अब एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो बताओ इस वाले त्रिभुज में OA काम में आएगा और क्या काम में आएगा? OD। तो यहां से किसको रखेंगे? OA बटा बटे में दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा आएगी। दूसरे वाली भुजा OC है तो OD है, दूसरे वाले में OC है तो OD। इस त्रिभुज में आपको OC दिखाई दे रहा है कि OD? OC है ना, तो ये OC यहाँ गुणा में किसमें आ जाएगा? भाग में। बराबर के आगे क्या शेष रहा है? यहाँ तो OD, और ये OB गुणा में था, किसमें आ गया? भाग में। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन कौन सा? AOD, AOD वह त्रिभुज BOC में एक तो OA बटा OC बराबर OA बटा OC बराबर OD बटा OB, OA बटा OC, OA बटा OC। क्रम सही नहीं है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? COB, OA बटा OC, OD बटा OB के बराबर है। सही है ना क्रम? अब कारण क्या लिखेंगे? यहां से हमने सिद्ध किया है, यहां से दिए हुए से, तो लिखेंगे सिद्ध किया है। इस वाले से हमने सिद्ध करके बनाया कि ये होगा। ठीक है ना। दूसरा, इन दोनों की चोटियां बंधी हुई हैं, कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। कोण AOD, कोण AOD किसके बराबर होगा? COB के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
कोण, भुजा कोण, भुजा समरूपता से, त्रिभुज AOD समरूप होगा त्रिभुज COD। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में? संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। हमें तो संगत कोण की तो आवश्यकता है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? क्या होते हैं रे? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए A के बराबर तो कौन होगा? कोण A बराबर तो कोण C, एवं कोण D किसके बराबर? यही तो सिद्ध करना था ना। देखते हैं आगे वाला उदाहरण। आकृति में आकृति दे रखी, बनाओ आकृति। A B P क्यों ओ, ये 90 का संकेत और ये भी 90। आकृति में क्यों A तथा PB, क्यों A तथा PB है वो किस पर लंब है? AB पर। यदि AB बराबर, AB कितना दे रखा है? AB दे रखा है 16 सेमी। ये AB कितना दे रखा है? 16 सेमी। OQ दे रखा है, OQ 5√13 सेमी। OP दे रखा है 3√13 सेमी। तो AO एवं BO के मान ज्ञात करो। किस किस के मान ज्ञात करने हैं? AO और BO के। AO का मान ज्ञात करना है और BO का। ये पूरी 16 है, इस वाली को हम अक्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो ये कितनी आएगी? 16 माइनस अक्ष तो आएगी। क्या आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप बता सकते हैं? एक तो ये 90, ये 90, ये चोटियां बंधी हुई हैं, कौन से कौन है? दो ही कारणों की आवश्यकता है समरूप बताने के लिए। कौन कौन समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन जाएंगे? समरूप। फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। हमें तो मान ज्ञात करना है तो हल ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्यों ये लंब तो किसके ऊपर है? क्यों ये लंब AB व BP भी लंब किसके ऊपर है? AB। और क्या दे रखा है? OQ कितना दे रखा है? 5√13 सेमी। OP कितना दे रखा है? 3
OB को क्या मान लो, माना OB बराबर क्या है, अक्ष से, इसलिए OA क्या होगा आपका 16 माइनस अक्ष से। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या बता दे, समरूप। तो त्रिभुज, अब त्रिभुज ए कौन सा, OAQ, OAQ वह त्रिभुज OP दिल गया OBP, क्योंकि समकोण को मध्य में लिया है ना, एक अंत हो जाएगा कोण OAQ किसके बराबर होगा, कोण OBP के, शीर्ष लाभ। दूसरा कोण AOQ, कोण BOP, कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज OAQ समरूप है त्रिभुज OBP। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए OA के संगत कौन होगा, OA बटा OB बराबर AQ बटा BP बराबर OQ बटा OP। OA है क्या हमारे पास, है कितना, OA कितना है 16 माइनस अक्ष बटा OB कितना है अक्ष बराबर AQ, और ये है क्या दोनों, नहीं है, छोड़ दो दोनों को। OQ कितना है 5√13 बटा OP कितना है 3√13, √13 से √13 क्या हो गया, कैंसिल, क्या शेष रहा 16 माइनस अक्ष बटा अक्ष बराबर 5/3, वज्र गुना करेंगे तो 5 अक्ष से गुना होगा, 5 अक्ष बराबर 3 किससे गुना हो जाएगा 16 से, तो 5 अक्ष बराबर 48 माइनस 3 अक्ष, 5 अक्ष माइनस का 3 अक्ष क्या बन जाएगा, प्लस का 3 अक्ष बराबर 48, ये बन गया 8 अक्ष बराबर 48, तो अक्ष बराबर कितना आ गया 48 से 8 गुना में किस में आ जाएगा, तो अक्ष बराबर कितना आ गया 8 × 48, ठीक है। एवं 16 माइनस अक्ष बराबर 16 माइनस अक्ष वाला मान कितना है 6, कितना आ गया 10, इसलिए OA तो कितना, OA बराबर
OA बराबर 16 माइनस अक्स बराबर कितना 10। अरे इसी के तो बराबर है ना 16 माइनस अक्स के। एवं में OB किसके बराबर है अक्स के, अक्स वाला मान कितना है 6 सेमी। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। आकृति में कोण ADE, आकृति बनाएंगे पहले। ACB DE। आकृति में कोण ADE ये वाला कोण किसके बराबर है, कोण B के बराबर। किसके बराबर है B के। AD बराबर दे रखा है 3.8 सेमी। AE दे रखा है 3.6 सेमी। B दे रखा है 2.1 सेमी। BC दे रखा है 4.2 सेमी। तो D का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है D का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे हल। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कोण ADE किसके बराबर है, कोण B के। AD बराबर कितना दे रखा है 3.8 से। AE दे रखा है 3.6 से। BE दे रखा है 2.1 से। BC दे रखा है 4.2 से। ठीक है, ज्ञात क्या करना है D। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है कि नहीं। तो एक तो लेंगे त्रिभुज ADE और एक लेंगे ACB। कौन सा लेंगे, एक तो लेंगे ADE। D किसके बराबर है B के। एक तो लेंगे त्रिभुज ADE, वह दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे ACB लेंगे या ABC। ABC क्योंकि कोण D है वो किसके बराबर है B के। एक तो हो गया ये। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा कोण उभयनिष्ठ है। ये कोण A छोटे वाले में भी है और कोण A छोटे वाले में। तो दो कारण मिल गए कोण के। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए समरूप। तो लेंगे अब त्रिभुज ADE
ABE वह त्रिभुज ABC में कोण ADE किसके बराबर है? ADE किसके बराबर है? B के। कारण क्या लिखेंगे? दिया है। दूसरा, कोण A बराबर कोण A, कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण। कोण समरूपता से त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC। क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में? इनकी संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एवं संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए हमें तो संगत भुजा की आवश्यकता है ना। तो क्या बनेगी बताओ? AD के संगत कौन बनेगी? AD बटा AB बराबर DE बटा BC बराबर AE बटा AC। कौन कौन सा मान दे रखा है? AD दे रखा है क्या? AD दे रखा है। AD की जगह कितना रखेंगे? 3.8 बटा AB नहीं दे रखा है। AB दे रखा है ना। AB कितना हो जाएगा? AB 3.4 2.1 कितना बन जाएगा? अरे ये AB कितना बन गया? 6 और 1 7, 3 और 2 कितना बन गया? 5.7 सेमी बनाना। तो क्या लिख देंगे? 5.7 बराबर D है क्या? D हमें ज्ञात करना है, तो D ऐसा का ऐसा बटा BC कितना है? 4.2 से 1 दशमलव कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये बन जाएगा 38 बटा 57 बराबर DE बटा 4.2 गुनी दूनो 38 और गुनी 3 57 2 बटा 3 बराबर DE बटा 4.2 वज्र गुणा कर दो। DE गुणा 3 बराबर 4.2 गुणा 2। तो ये DE बराबर कितना बन गया? 4.2 गुणा 2 बटा 3 गुणा में किस में आ जाएगा? बाद में। तो ये आ गया 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो DE बराबर कितना आ गया? 2.8 सेमी। ये हमें क्या करना था? हल करना।